मैं नरेश कौशिक साहब का लेना चाहूंगा, इसलिए नरेश कौशिक साहब के पास जा रहा हूं क्योंकि इनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वही जो कंसर्न अभी आनंद आहूजा साहब बता रहे हैं उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया गया है। नरेश कौशिक साहब, आनंद आहूजा साहब के बातों से आप सहमत हैं? आनंद आहूजा साहब की मैं एक बात से सहमत हूं कि ये इसके पीछे रियल एस्टेट मेन कारण है। मैं नहीं मानता कि ये जो सिक्योरिटी वाली जो बात है, जब चाहे अमेरिका अपने उस बेस में और ज्यादा सैनिक भेज सकता है, और नेटो के और देश भी तैयार हैं, सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए तैयार हैं। असल में दरअसल सबसे बड़ा जो कारण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति एक इतिहास रचना चाहते हैं। वो अमेरिका को इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं। 1867 में अमेरिका ने अलास्का खरीदा था रूस से। ये जो डील जो करना चाहते हैं अलास्का से भी बड़ा है ये ग्रीनलैंड। तो वो दरअसल दुनिया में और अमेरिका की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे इस इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका की ताकत और अमेरिका की जो भूमि है उसको भी और बढ़ाना चाहते हैं। तो असली वजह यह है कि वो रियल एस्टेट के आदमी हैं, जैसा कि ये आहूजा साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। और लेकिन वो दरअसल इसमें अपना हित देख रहे हैं। वो दुनिया को और अमेरिका को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अकेला राष्ट्रपति हूं जो अमेरिका को 21वीं सदी में बड़ा कर सकता हूं, उसका एरिया बढ़ा सकता हूं। और उस पीछे दरअसल क्या है, आप जैसा आप जानते हैं कि आर्थिक कारण इसमें बहुत बड़ा है। उसके पीछे जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी बताया कि बर्फ जैसे जैसे मेल्ट हो रही है वहां पर दुनिया की ताकत, दुनिया की नजर उस पर बढ़ रही है। रूस और चीन की नजर तो वहां है ही, और देशों की भी और है। लेकिन अमेरिका उस पर ओनरशिप चाहता है, अमेरिका उसको हड़पना चाहता है, उसी तरह से जैसे उसने वेनेजुएला को एक तरह से हड़पा है। यानी उसका तेल हड़प गया, इसके बाकी चीजें उनके दिमाग में सब कुछ है कि वहां पर तेल है, वहां पर गैस है, वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो सब पर उनकी नजर है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है मैं समझता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपने को इतिहास में सबसे बड़ा या आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा साबित करना है। इसमें दो चीजें, अमेरिका राष्ट्रपति को अपने आप को इतिहास में सबसे बड़ा साबित करना है और प्रॉपर्टी चूंकि अमेरिका को बहुत बड़ा बनाना है, ये सारे लॉजिक है। लेकिन ये सारे लॉजिक आप अपने देश में दे सकते हैं, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दे सकते हैं। पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के इस लॉजिक को आप अपनाएंगे तो दुनिया के कई सारे कायदे कानून हैं, आप तोड़ेंगे, दूसरों को भी तोड़ने की तरफ उकसाएंगे। तो ये कितना फिजिबल है एम्बेसडर दयाल? लक्ष्मण जी, आपने कई सवाल पूछे अपने शो में। शुरुआत में मैंने नरेश जी ने जो कहा उसको सुना, आनंद जी ने जो कहा उसके बारे में भी मैंने बड़ा ध्यान से सुना। आज जो सबसे तेजी से सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल कंडीशन ठीक है। देखिए, आज अभी हाल में ही कुछ घंटे पहले ये खबर आई है जो सब चैनल्स में और बीबीसी में और बड़ी न्यूज एजेंसीज में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है जोनस गार स्टोर, उनको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है और उसमें कहा है कि मैंने 8 लड़ाइयां रुकवाई और आपके देश ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया पीस के लिए। तो अब देखिए, मुझे पीस कोई मतलब नहीं रखती, मैं सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट में देखूंगा और पीस से मुझे मतलब नहीं। जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत प्रेस बहुत ही में कहा शर्मनाक कि बयान भाई है। हमारी कंट्री नहीं देती है नोबेल प्राइज, ये तो एक प्राइवेट कमेटी है। लेकिन इस बात से जो ये टेक्स्ट मैसेज गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इससे ये बात साबित हुई है कि उनको कितनी नाराजगी है, कितनी खुंदक है इस बात पे कि इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया। अब वो जो है कुछ भी करेंगे। देखिए, वेनेजुएला में क्या था, लोगों को बड़ी हैरत हुई। ग्रीनलैंड पे जो कहा, अब वो बात बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जिन कंट्रीज ने, नेटो मेंबर्स ने अपोज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको 1 फरवरी से वो 10% टैरिफ लगाएंगे और
1 जून से अगर बात नहीं तय हुई तो उनको और बढ़ा के शायद 25% का है कितना, और क्या चाहते हैं कि वो डील करके हमको ग्रीनलैंड दे दीजिए। तो ये तो ऐसी हरकत हो रही है कि अमेरिका में जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत बहुत खराब हो गई है। और इन बातों का जिक्र होता है कि किस तरह से मीटिंग्स होती हैं, सीरियस इश्यूज पे बात हो रही है, एकदम से ट्रंप जो है वो व्हेल की बात करने लग रहे हैं या चिड़ियों की बात कर रहे हैं। तो इससे जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए, बहुत से लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो एक मेंटल स्ट्रेटजी है, ये डोनाल्ड ट्रंप इसलिए अपनाए हुए हैं ताकि दूसरे देशों पे ये दबाव दे सके। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन है। ग्रीनलैंड को लेकर कितना टेंशन आगे बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर बैठेंगे इसके बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। अमेरिका में ऑपोजिशन है, आनंद आहूजा जी ने जो बात कही उससे ऐसा लगा कि वो तो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ग्रीनलैंड को लेके बातें कही है उन्होंने, इसके बारे में बहुत सख्त ऑपोजिशन है। लोग नाराज हैं कि किस तरह से नेटो को ये ध्वस्त कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। और नेटो कंट्रीज वो भी हैरत है इसमें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनकी डील नहीं होती और ये जो कहते हैं वो करते हैं, अगर ये अटैक करेंगे तो क्या नेटो से इनके बाकी देशों से इनकी लड़ाई छिड़ जाएगी। ये बहुत ही सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि नेटो जो है, हाँ, नेटो का पूरा अस्तित्व खतरे में यहाँ पर है। और दूसरा जो मेंटल हेल्थ वाली बात की, उस पर हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बात आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने कहा कि भाई हमने 8 वॉर रुकवाई, आपने नोबेल शांति पुरस्कार हमें नहीं दिया, और अब जो है सो अब शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। गुलशन सचदेवा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये तो बड़ा बेतुका से जवाब हुआ कि आपने अवार्ड नहीं दिया तो जी अब शांति बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लक्ष्मी जी, पहली बात तो ये है कि जो प्रभु दयाल जी ने बात की, मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है और मैं कोई एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ में हूँ नहीं, तो मैं उस बारे में बात करना ठीक नहीं समझता हूँ। अगर हम ग्रीनलैंड पे बात कर रहे हैं, अगर हम इसी टॉपिक पे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौशिक साहब ने एक बात कही, कौशिक साहब, एक मिनट, हाँ जी बोलिए। एम्बेसडर दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड की ही बात में ये उन्होंने कहा, उन्होंने ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा कि मैं तो ग्रीनलैंड लेके रहूंगा क्योंकि आपने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। तो दोनों कनेक्टेड है आनंद भाई, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपसे क्या बात कर, ये तो बहुत तेज खबर फैली थी नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर। प्रभु दयाल जी, आप मेंटल हेल्थ में एक्सपर्ट होंगे, यकीन मानिए मुझे उसका कोई मेंटल हेल्थ में कोई तजुर्बा नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं मेंटल हेल्थ में, आप बोल सकते हैं। एक मिनट, मैंने नहीं कहा कि मैंने ये जो अमेरिका के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं, और ग्रीनलैंड के बारे में जो अब उन्होंने मुझे नहीं पता प्रभु दयाल जी, मुझे नहीं पता प्रभु दयाल जी, मुझे नहीं पता अंडर हिपा रेगुलेशंस किस हॉस्पिटल ने किसी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल हेल्थ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, मुझे इस बारे में पता नहीं है। आप बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, हो सकता है किसी हॉस्पिटल ने अंडर हिपा वायलेशन को वायलेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ की मेडिकल रिपोर्ट आपके साथ शेयर की हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आपकी मैं जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पता है बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, लेकिन बात यहाँ पे ग्रीनलैंड पे जो हो रही है मैं उसी पे आऊंगा। 2 चीजें बहुत सही हैं। पहली चीज तो अमेरिका के अंदर 70 to 86% जो अमेरिकन हैं वो इस बात के अगेंस्ट हैं कि वार करके ग्रीनलैंड को हथियाया जाए। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को लिया जाए, लेकिन परचेज किया जाए, एक नेगोशिएशन के थ्रू लिया जाए, ना कि वार के थ्रू किया जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वार पावर सिर्फ कांग्रेस की हैं, अगर ट्रंप उसको वायलेट करते हैं और वार डिक्लेयर करते हैं तो इस वक्त चांसेस हैं कि रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी इम्पीचमेंट के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने के लिए। तो उस वजह से 2-3 वजह से
वार जो है वो आप आउट ऑफ क्वेश्चन कर दीजिए उसको। वार की वजह से ग्रीनलैंड को नहीं लिया जाएगा। जहां तक टैरिफ की बात भी है, 10% टैरिफ की बात भी है, वो भी मेरे हिसाब से सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप का थ्रेट देने का तरीका है। वो भी 10% वो भी नहीं लगने वाला है। कौशिक साहब ने बात की अलास्का की। वैसे लुजियाना भी यूएसए ने परचेज किया था फ्रांस के साथ, लेकिन दोनों लुजियाना और अलास्का के परचेज में दोनों में एक डिफरेंस है। अलास्का जो है सोवियत यूनियन को मजबूर होकर बेचना पड़ा था, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है, अगर आप वार देखें, जब सोवियत यूनियन की वार थी इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड जीत रहा था और सोवियत यूनियन को ये खतरा हो गया था कि अगर अलास्का पे इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया तो रशिया, सोवियत यूनियन जो है उनके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रैक्टिकली सोवियत यूनियन ने उस वक्त दे बेग टू अमेरिका कि प्लीज हमसे ये परचेज कर लो। दो वजह से, एक तो इससे जो है इंग्लैंड दूर रहेगा, दूसरा जो है उनको पैसे की, क्योंकि बैंकरप्सी में जा रहे थे सोवियत यूनियन, तो उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड की जो पोजीशन है वो अलास्का और लुजियाना की पोजीशंस के बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस वक्त पहले जो है 17 बेसिस हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रीनलैंड के ऊपर। 14 जो है वो आर्मी बेसिस थे, 4 जो है नेवी के थे। आज की तारीख में सिर्फ एक आर्मी बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रीनलैंड के ऊपर, और खतरा जबकि आज जो है 17 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए ट्रंप ये चाहते हैं। कौशिक साहब ने एक बात की कि वो हिस्ट्री में अपना नाम रखना चाहते हैं। कौशिक साहब, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ ट्रंप ने नहीं, बल्कि ट्रंप से पहले भी कई प्रेसिडेंट्स ने इस बात को, मुद्दे को उठाया है। 1800 के अंदर ये बात चली थी, 1900 के अंदर ये 4 बार जो नेगोशिएशन हुई ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए। ट्रंप की पहली टर्म के अंदर भी उन्होंने कोशिश की ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए। तो 1800 से लेके आज 2025 तक कम से कम भी मल्टीपल टाइम्स जो हैं ग्रीनलैंड से ये नेगोशिएशन हुई हैं उसको परचेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप सिर्फ हिस्ट्री में अपना नाम रखने की वजह से ये काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी का उनको यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है।